जी ठीक कर रही है ना सरकार, फिर साथ खड़े हैं ना? देखिए, सरकार ठीक कर रही है नहीं ठीक कर रही, सरकार तो बहका रही है लोगों को। आज आप खुद अंदाजा लगाएं किस मुद्दे पर बहस होना चाहिए और मुद्दा क्या है। आज देश में त्राही त्राही मची हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और सरकार ऐसे मुद्दों से भटकाने के लिए हमेशा इसका काम है कि जब भी कभी अहम मुद्दे सरकार के सामने आते हैं, जब जो देश का युवा है, जो देश के लोग हैं, जब परेशान होते हैं, तो ये सरकार का हमेशा एक तरीका है, एक नैरेटिव सेट करती है, एक सिस्टम बनाती है। कभी यूसीसी ले आएगी, कभी ये एनआरसी लाएगी, कभी धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेगी। मैं यही समझना चाह रही हूँ अजीज खान जी मुद्दा जो देश में ज्वलंत अगर मुद्दा महंगाई है, इस उस देश पर में बहस मुद्दा करना चाहिए, है, उस पर तो बहस क्या करना, आपकी और नजर उस में पर ये बहस धर्मांतरण करना मुद्दा नहीं नहीं है? कि अगर इस देश में बाकी समस्याएं हैं तो क्या धर्मांतरण समस्या नहीं है? देखिए प्राची जी, मैंने स्पष्ट किया कि धर्मांतरण भी मुद्दा है, लेकिन धर्मांतरण के लिए कानून है और उस कानून के मुताबिक धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, और आपकी क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने कानून बना रखा है, इसी स्पष्टता का उसका क्या होगा, करते आप हुए सुनिए ना मेरी भी बात। मैंने आपसे इसीलिए स्पष्ट सवाल पूछा कि सरकार अगर धर्मांतरण पर जरूरी कदम उठाने की बात कर रही है, अपनी मंशा और नियत जाहिर कर रही है, तो विपक्ष साथ खड़ा है ना। यहां तो नहीं कहेंगे ना कि सरकार दो आंख करती है या ये सरकार एक धर्म विशेष को टारगेट करती है, ऐसा नैरेटिव तो नहीं चलाएंगे ना। देखिए, सरकार का रवैया क्या है? सरकार का रवैया बहुत सीधा सा है कि कुछ इस तरीके से माहौल पैदा करो कि मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। यह धर्मांतरण को रोकना या धर्मांतरण से संबंधित कोई बहस करना, यह सरकार का मंशा नहीं है। सरकार का मंशा है आज जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है उससे डाइवर्ट करो, पब्लिक को डाइवर्ट करो। आप देख रहे हैं कि किस तरह युवा पूरे देश में किस तरह पूरी तरह से एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, किस तरह नीट का पेपर आउट हुआ, किस तरह तमाम पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई डेली बढ़ रही है, समझिए किस्तों में बढ़ रही है। तो जो इस तरीके के ज्वलंत मुद्दे हैं, वो मुद्दों पे बहस नहीं चाह रही सरकार। वो सरकार चाहती है कि ऐसे मुद्दे लेकर के आओ नहीं है अजीज खान जी, इस सरकार को बाकी विषयों पर काम करना चाहिए, आपकी बात ठीक, लेकिन ये सरकार उसके साथ साथ अगर धर्मांतरण पर अपने विजन को क्लियर कर रही है तो ये भी तो ठीक ही है ना। फिर धर्मांतरण भी मुद्दा तो है, आप मान रहे हैं, और उस मुद्दे पर सरकार काम करने की कह रही है, तो फिर तो ठीक ही है। ये भटकाना जैसा क्यों हुआ? सरकार साथ साथ काम नहीं कर रही है दोनों मुद्दों पे। मैं कह रहा हूं ना, सरकार दोनों मुद्दों पर साथ साथ काम नहीं कर रही है प्राची जी। ठीक है, एक ही मुद्दे पे काम कर रही है। हाँ। बेरोजगारी पे बताइए क्या काम कर रही है, ठीक है, महंगाई पर क्या काम कर रही है। इतने बड़े ये मुसलमानों की आवाज है, आप भी सर आवाज हैं, आप तो पूरे देश की आवाज हैं, विपक्ष हैं आप ही बता दीजिए सरकार की नीयत मंशा किन मसलों पर आपको ज्यादा खोट नजर आता है? देखिए प्राची जी, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर की बात हम करेंगे नहीं जी। अभी रोहन जी ने 2-3 बातें कही, संविधान की बात कही और इन्होंने आर्टिकल 44 की बात कही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है। उसमें शायद इनको यह पता नहीं है, उसमें यह कहा गया कि इसका प्रयास करिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। पहले तो ये क्लियर हो जाए, और अगर ये फंडामेंटल होता तो इसे लागू कर ही दिया जाता उसी वक्त। एक बात समझ लें आप पहले। और दूसरी बात, बार बार मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी समानता के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल समानता के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस देश में जो विविधता है, जो संविधान की भावना है, उसको कुचल करके हम यूसीसी लागू करने के पक्ष में नहीं है। भावनाओं को कुचल करके नहीं आप कर सकते, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो आप ड्राफ्ट लाएं उसमें कई सारे मुद्दे हैं, उस पर एक क्लियर करें, स्पष्ट करिए रोहन जी कि जो ट्राइबल कस्टम्स हैं उसका क्या होगा, उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है, क्या उसे आप खत्म कर देंगे? क्या जो रिलीजन कस्टम्स हैं, जो रीजनल कस्टम्स हैं, उसको क्या करेंगे, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जो कस्टम्स हैं उसका क्या करेंगे? अगर इनको आप निकाल देंगे तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाएगी। जैसे आपने अभी इससे पहले कह दिया था आदिवासियों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो जब आप इनको शामिल नहीं करेंगे, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को शामिल नहीं करेंगे, ट्राइबल कस्टम्स को आप शामिल नहीं करेंगे, रीजनल कस्टम्स को शामिल नहीं करेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी कहां रहेगी? तो पहले तो आप ड्राफ्ट लाइए ताकि स्पष्टीकरण हो कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, संविधान के नजरिए से
संविधान कहता है एक राष्ट्र, सुनिए, संविधान ये कभी नहीं कहता कि एक राष्ट्र एक संस्कृति। सुनिए ना मेरी बात, भाई कंप्लीट करने दें, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। संविधान ये नहीं कहता है कि एक राष्ट्र और एक संस्कृति, नहीं, ये संविधान नहीं कहता है। संविधान कहता है एक राष्ट्र और अनेक संस्कृति। ये हमारे देश की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है, और उसको आप नष्ट करना चाहते हैं। आपसे जानना चाह रही हूं ना सर, सुने, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप क्या समझते हैं? संस्कृति को खत्म करने के लिए कोई कानून लेकर आया जा रहा है? अरे मैडम, हम ये सिविल कोड होता क्या? एक सेकंड सर, इतना समझते हैं कि अरे अजीज खान जी, आप समझते हैं ना, तो मैं चाह रही हूं कि आप मुझे भी समझाएं, मेरे दर्शकों को भी समझाएं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, इससे क्या समझते हैं? क्या ये संस्कृति, अजीज खान जी, ये संस्कृति को खत्म करने के लिए लेकर आ रहे हैं या ये नागरिक कानून है? बस इतना समझा दीजिए मुझे। नहीं, हम जानना चाहते हैं, शादी ब्याह जो होगा उसका कुछ कस्टम होता है, उसका एक अधिकार तो होता है। वो खत्म कर दिया क्या वो सिस्टम में नहीं शामिल होगा? अजीज खान जी, वो कस्टम नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं, उत्तराखंड में जो तमाम मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। सुनिए, आपकी पूजा पद्धति, सुनिए, आपकी पूजा पद्धति, शादी निकाह करने का तरीका, अरे भाई आप सुन लीजिए सर, शादी निकाह करने का तरीका इसमें शामिल उत्तराखंड में हुआ है क्या? उत्तराखंड में हुआ है क्या? पाबंदी लगा दी गई है क्या कि हिंदू धर्म इस तरीके से शादी करेगा और निकाह इस तरीके से होगा? पाबंदी लगाई है क्या सरकार ने? ये जो, सुनिए ना, हाँ बोले ना, सुनिए ना मेरी बात। अगर ये वाकई में इनकी मंशा साफ होती तो ये स्टेट का मसला नहीं है। इनको केंद्र में बाकायदे ड्राफ्ट लाना चाहिए और पूरे देश में ये बात ऐलान करना चाहिए। शंका किंतु परंतु आपके इफ और बट मैं सुन रही थी ना, मैं बहुत आराम से सुन रही थी। अरे भाई, आप बात ही नहीं करेंगे। जब संस्कृति पर आप बात नहीं करने देंगे, नहीं, ये प्राचीन नहीं, ये तरीका गलत। हम ऐसे चिल्लाते नहीं, हमारी बात जो है वो आ जानी चाहिए, उसके बाद आप लोग बात करिए। चिल्लाती हूँ, और अभी तक आप जब बोल रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, अपने कंसर्न्स रख रहे थे, मैं सुन रही थी आपको, मैं सुन रही थी आपको, बहुत आराम से सुन रही थी। लेकिन जब आपने संस्कृति पर शंका क्रिएट की, तो मैं पूछूंगी ना आपसे, उत्तराखंड और गुजरात में लागू है क्या? वहां संस्कृति खत्म हो गई? आप एक तरफ, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जो सरकार की मंशा है, पहले तो वो स्पष्ट हो। संविधान की बात बार बार कर रहे हैं, आर्टिकल 25 की बात नहीं करेंगे, आर्टिकल 29 की बात नहीं करेंगे, आर्टिकल 21 की बात नहीं। सुनिए मेरी बात प्लीज, आपकी चिंताएं मैं आ रहा हूं, उत्तराखंड और गुजरात में बता दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, देखिए, सबसे बड़ी चिंता है देश का युवा, देश की बेरोजगारी और जो महंगाई, जो लगातार डेली 90 पैसा और 80 पैसा हर अल्टरनेट डे बदल जा रहा है, बढ़ जा रहा है। सीधा सवाल नहीं, जो मारकाट मचा हुआ है देश में, किस तरह चीजें बढ़ रही हैं, उत्तराखंड और आप समझिए। अभी उसी का रिजल्ट है। सुनिए, बिल्कुल शुरुआत में कहा था अजीज खान जी, मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था, महंगाई बेरोजगारी इस देश का मुद्दा है, लेकिन धर्मांतरण और यूसीसी पर अगर चर्चा हो रही है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए।